गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं अनीता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। गर्मियाँ दिन पर दिन बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं, पर आप चिड़ियों की आवाज़ें सुन रहे होंगे और दोपहर के 2:30 बजे हैं और मैं बाहर आकर के रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। पर मेरे चारों तरफ सारा दिन इस तरह से ही कोलाहल बना रहता है और उसका कारण जो है वो ये है कि खूब बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं जो काफ़ी पुराने हो गए हैं और उन पे ढेरों चिड़ियों का डेरा है। और साथ ही साथ मैंने अपने घर के आसपास भी इतनी ज़्यादा ग्रीनरी कर रखी है, इतनी ज़्यादा प्लांट वेराइटीज़ कलेक्ट कर रखी हैं कि बहुत सारी बर्ड्स सारा दिन, इवन आप देखिए दोपहर में इतनी तेज़ गर्मी में, आज दिल्ली में टेम्परेचर 49 डिग्री के लगभग है, ऐसे में भी मैं बाहर आके रिकॉर्डिंग कर पा रही हूँ और चिड़ियों की चहचहाट तो आप सुन ही रहे होंगे, जिसका सबसे बड़ा कारण है चारों तरफ इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है कि लगता ही नहीं है कि हम किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बहुत ही व्यस्त इलाका है, बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत सारे लोग रह रहे हैं। बहुत ही सुकून भरा माहौल बन जाता है अगर आपने अपने चारों तरफ बहुत सारी हरियाली बना के रखी हो। बहुत सारे ऐसे क्रीचर्स आपके ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं जिनको कि शायद आप बड़े शहरों में इतनी आसानी से देखना मयस्सर नहीं आपको है। पर इसलिए मैं ये कहती हूँ हमेशा कि अगर आप अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, लाइव रखना चाहते हैं, अपने आप को हमेशा पॉजिटिविटी से भरपूर रखना चाहते हैं, तो खूब सारे ग्रीन प्लांट्स लगाएं, खूब सारे फ्लावर्स लगाएं और आप देखिएगा कि आपको तो वो खुशी देंगे ही, आसपास के तमाम वातावरण में जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, सबको वो बहुत सारी खुशी देंगे। इसी पॉजिटिव नोट के संग शुरू करते हैं इस वीडियो को। समर्स में जनरली हम जिन फ्लावर्स के पीछे भागते हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो क्यारियों में, ज़मीन में तो चल जाते हैं, पर पॉट्स में उनका चलना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि विंका की हाइब्रिड वैरायटी हो गई, कॉस्मस की वैरायटीज़ हो गई। इसके साथ ही साथ आप जब जीनिया ला के लगाते हैं तो अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि प्लांट को पता नहीं क्या हुआ और एकदम से ख़राब हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, मर गया, समझ में नहीं आया क्या हुआ। इनकी जगह मैं दूसरे जो अल्टरनेटिव कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं, उन्हीं में नर्सरीज़ में इसको चेटी पेटी के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप ख़रीदने जाएं तो इस नाम से अगर बोलेंगे तो शायद नर्सरी वालों को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ये फ्लावर हमिंग बर्ड्स का पसंदीदा फ्लावर है और अगर आप इसको अपने यहाँ लगाएंगे तो आप देखिएगा कि वो इस फ्लावर से अट्रैक्ट होकर के खूब सारी आया करेंगी, खूब बड़ी तादाद में आएंगी और आपका जो सवेरा है वो इन्हीं की आवाज़ों से, इन्हीं की चहचहाट से शुरू होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। पेचेस्टोचीज़ ल्यूटिया, लॉलीपॉप फ्लावर प्लांट, श्रिम्प फ्लावर प्लांट और हिंदी में हमारे यहाँ नर्सरीज़ में इसका नामकरण किया गया है चेटी पेटी। ये एक लैटिन अमेरिकन प्लांट है जो पेरू नाम की कंट्री में वाइल्ड्स में काफ़ी ज़्यादा ग्रो होता है और ये प्लांट बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। तरह तरह के हमिंग बर्ड्स और भी जितनी बर्ड्स वैराइटीज़ हैं जो नेक्टर्स पे सर्वाइव करती हैं, हनी बीज, बटरफ्लाई, इन सब के लिए ये एक ट्रीट होता है। इसलिए जहाँ पे भी ये प्लांट लगा रहता है उसके चारों ओर तरह तरह के पॉलिनेटर्स, स्पेशली हमिंग बर्ड्स आपको मंडराते हुए दिख जाएंगे। चेटी पेटी श्रिम्प प्लांट यानी कि लॉलीपॉप फ्लावर प्लांट के बारे में जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उन पे सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले इस प्लांट को एक वेल ड्रेन्ड पॉटिंग सॉइल की, पॉटिंग मिक्स की ज़रूरत होती है और मैंने बहुत सारे अपने वीडियोस में वेल ड्रेनिंग पॉटिंग सॉइल बनाने के तरीके या जो उसका मिक्स होता है उसके बारे में जानकारी डिटेल में दी हुई है। वेल ड्रेनिंग पॉटिंग मिक्स में मैं 35% के करीब गार्डन सॉयल जो आपके यहाँ अवेलेबल है, 35% के करीब कंपोस्ट, 25 से लेकर के 30% के करीब कोर्स सैंड और इसके अलावा 1 चम्मच माइक्रो न्यूट्रिएंट पाउडर, इतनी चीज़ें मैं मिलाती हूँ। और एक वेल ड्रेनिंग सॉइल के अलावा इस प्लांट को आप ऐसी एरिया में भी रख सकते हैं जहाँ पर 6 से 8 घंटे की धूप आती हो। साथ ही साथ अगर 4 से 5 घंटे की धूप भी आती है तो भी ये प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग करता है और ऐसे एरिया में हेल्दी ग्रो हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास साउथ फेसिंग बैल्कनी है, वेस्ट फेसिंग बैल्कनी है या ईस्ट फेसिंग बैल्कनी है, इन सब एरियाज़ में ये प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग कर सकता है। ये एक पेरेनियल प्लांट होता है पर हमारे यहाँ समर्स में इसमें फ्लावरिंग होती है, समर्स से लेकर के विंटर की शुरुआत तक, उसके बाद स्प्रिंग से लेकर के और फिर जो है विंटर की शुरुआत तक इसमें लगातार फ्लावरिंग होती है। और ये एक बुश होती है जो तकरीबन अपने वाइल्ड में या अपने नेचुरल हैबिटेट में 8-8 फीट तक लंबी हो जाती है
और इसलिए आप इसको क्यारियों में, अपने गेट के बाहर, ग्रीन बेल्ट्स में, अपने पोर्चेस के पास और अपने रूफटॉप गार्डन्स में भी आप इसको लगा सकते हैं। और ये प्लांट को विंटर्स में तो कम वाटरिंग की ज़रूरत होती है, कम पानी की ज़रूरत होती है, पर गर्मियों में इसको जेनरस क्वांटिटी में वाटरिंग की ज़रूरत है। और ख़ासकर जबकि हमारे यहाँ टेम्परेचर 48-49 डिग्री तक भी कभी कभी पहुँच जाता है, ऐसे में आपको सुबह और शाम दोनों ही टाइम इसमें जेनरस वाटरिंग करनी चाहिए, जो लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं उनको। और खूब अच्छी वाटरिंग से ये प्लांट आपका टेम्परेचर 48-49 तक भी सेफ बना रहेगा और फ्लावरिंग लगातार करता रहेगा। इसलिए इसमें गर्मियों में दोनों टाइम अच्छे से पानी ज़रूर डालें। श्रिम्प फ्लावर प्लांट या लॉलीपॉप प्लांट एक हार्डी प्लांट होता है और ये बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है, इसलिए आप इसको किसी भी तरह के पॉट, चाहे वो प्लास्टिक का पॉट हो, चाहे टेराकोटा का हो, चाहे सेरेमिक का पॉट हो, इन सभी में लगा सकते हैं। बस पॉट में ड्रेनेज होल प्रॉपर होना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर आपने इसको अपने इंडोर्स में यानी कि सेमी शेडी एरिया में रखा है तो पानी की जो फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी होगी वो रेगुलेटेड होगी, कम होगी। और अगर आपने इसको टेराकोटा के पॉट में लगाया है या फिर बाहर धूप वाले एरिया में रखा है तो आपको इसमें पानी रेगुलरली खूब अच्छा डालना पड़ेगा, क्योंकि ये एक पेरेनियल प्लांट होता है और इसकी ग्रोथ अगर अच्छी हो तो इसका साइज़ भी लगभग 6 से 8 फीट के करीब हो सकता है। तो आपको इसको पॉट का साइज़ कम से कम 10 से 12 इंची के पॉट में, और बड़े से बड़े आप कम से कम इसको 18 से 20 इंची तक के पॉट में लगा सकते हैं। श्रिम्प फ्लावर प्लांट के अच्छी ग्रोथ के लिए टाइम टू टाइम इसको प्रून करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये प्लांट ऊपर की तरफ हैवी होता जाएगा, नीचे से इसमें सिर्फ डंडियाँ या स्टेम होगी पतली और टॉप इसका हैवी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट घना बुशी हो तो आपको इसको रेगुलर प्रून करना होगा, और रेगुलर प्रूनिंग से इसमें मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी, और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस आएंगी फ्लावरिंग उतनी ही बड़ी क्वांटिटी में होगी। इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए उसको टाइम टू टाइम प्रून करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्लांट को प्रोपगेट करने के लिए आप इसकी स्टेम कटिंग्स ले सकते हैं, और क्या ही अच्छा हो कि जब आप इसके जो मदर प्लांट को प्रून करते हैं तो जो स्टेम्स निकलती हैं वो 2.5 से 3 इंच की स्टेम्स को निकालें और उनको मिट्टी में ऐसे ही खोस दें, खास करके बारिश के मौसम में। और ये प्लांट बहुत जल्दी से इसमें रूटिंग हो जाती है और इसकी स्टेम से जो कटिंग्स हैं वो जल्दी ग्रो हो जाती हैं। तो अगर आपने एक प्लांट है आपके पास तो उसको आप इस तरह से मल्टीप्लाई करें, और साथ साथ आपका प्लांट घना और बुशी भी होता चलेगा और आपको नए प्लांट्स भी मिलते चलेंगे। इस प्लांट को आप सीड्स के संग भी ग्रो कर सकते हैं, पर मैंने अभी तक कभी ऐसा ट्राई नहीं किया है कि इसको मैंने सीड्स के संग ग्रो किया हो, इसलिए उसके बारे में मुझे कोई खास जानकारी या अनुभव नहीं है। प्लांट के लिए एक अच्छी ऑर्गेनिक मैटर में रिच सॉइल होनी चाहिए, क्योंकि ये अपने नेचुरल हैबिटेट में इसी तरह की सॉइल में पैदा होता है, जहाँ पर कि बहुत ही अच्छी और फर्टाइल सॉइल होती है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसलिए आप जब इसका बेस बनाते हैं तो मैंने आपको बताया कि आप उसमें करीबन 35% के करीब ऑर्गेनिक मैटर मिलाएं किसी न किसी फॉर्म में। आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, आप ओल्ड एज्ड काउडंग कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मिट्टी में ज़रूर छोटा चाय का चम्मच माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलाएं, सो दैट कि मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो। उसके बाद इसको आपको साल में लगभग 2 बार, स्प्रिंग के सीज़न में और बारिश के सीज़न में, आप इसमें कोई भी लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर ऐड कर दें, या फिर आप इसमें कुछ ग्रैन्यूल्स डीएपी के ऐड करें, सो दैट कि इसमें नई स्टेम्स निकलें, ये प्लांट घना बुशी हो और इसमें खूब तादाद में फ्लावरिंग हो। अदरवाइज इसको और किसी तरह के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। यूँ तो श्रिम्प प्लांट एक हार्डी वैरायटी होती है और उसमें जल्दी से बग्स या पेस्ट इन्फेस्टेशंस या डिजीजेज नहीं होती हैं, पर अगर हॉट और वेट वेदर हो, यानी कि मॉनसून्स के टाइम इनकी लीव्स पे ब्लैक फंगल स्पॉट्स दिखाई देने लगते हैं, पर ये जो स्पॉट्स होते हैं ये प्लांट को डैमेज नहीं करते हैं, ये सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इट मीन्स आपका प्लांट देखने में कम खूबसूरत लगता है जब उसकी पत्तियों पर ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं। और के लिए मेरे हिसाब से किसी भी तरह की पेस्टिसाइड या फंजीसाइड की इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादातर ऐसा तब होता है जब आप
बहुत बार फोलिएज पे रेगुलर वाटरिंग करते रहें, तब इसके प्लांट की जो पत्तियां हैं वो ख़राब होने लगती हैं। और अगर आपका प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो ड्रूपी हो रही हैं या प्लांट विल्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ड्रेनेज में प्रॉब्लम है या वाटरिंग में कहीं प्रॉब्लम है, जिससे कि आपके प्लांट की जो रूट्स हैं वो रॉट हो रही हैं और आपका प्लांट ख़राब हो रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो इस पे ध्यान रखें। लीव्स पे अगर स्पॉट्स आ जाते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह के केमिकल, फंजिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज़ मत करें, क्योंकि वो प्लांट को बचाने के चक्कर में कई बार क्वांटिटी अगर थोड़ी भी ज़्यादा हो जाती है तो प्लांट डैमेज होता है। ये सारे के सारे जो सब्सटेंस होते हैं ये पॉइजनस होते हैं, आपकी आँखों को, आपकी त्वचा को और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये हमारी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि लीव्स पे बहुत सारे तरह के लार्वाज पनपते रहते हैं, बटरफ्लाई के लार्वा और भी तरह के जो पॉलिनेटर्स होते हैं उनके लार्वाज वगैरह होते हैं, जिनको कि ये ख़त्म कर देते हैं, मार देते हैं। इसलिए क्योंकि गार्डनिंग का जो हमारा मकसद होता है वो आंतरिक खुशी को महसूस करना, पर्यावरण को बचाना और अपने चारों ओर एक हरा भरा वातावरण बनाना, ताकि और तरह के जो क्रीचर्स हैं हमारे यहाँ वो उन पे पले बढ़ें। और थोड़ी सी पैनिक में आकर के हम जल्दी जल्दी बहुत सारे केमिकल, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड का यूज़ करते हैं, जो हमारे खुद के उद्देश्य को ही हानि पहुंचाते हैं। तो इसलिए छोटे मोटे इन्फेस्टेशंस हो उस एरिया को काट दीजिए, पत्तियों को हटा दीजिए, पर मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड का यूज़ मत कीजिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूँ वो झटपट आप तक पहुँच जाए। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग इनको ज़रूर शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर आपस में एक गार्डनिंग कम्युनिटी बना सकें। थैंक यू वेरी मच।